जो कि वहाँ ज़रूरत नहीं है। इतना दंगा हो गया, इतना पैसा बर्बाद हुआ, क्या ज़रूरत था तीनों सेना के प्रमुख को यहाँ आना? वो राजनीति का पार्ट नहीं है, जो कि आप उनको राजनीति का पार्ट। तो बेंच चुनने में, जजेस चुनने में, इन सब में भी आपका प्रोपेगेंडा चलता है। मैं इस पे सहमत हूँ। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, इनको जो मर्जी होगी वो करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ते हो तो जस्ट लाइक ईडी किसी के पीछे छोड़ देते हो, किसी के संविधान का बहुत सारे लॉ डाल देते हो, इतने सारे लॉ डाल देते हो कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल न्यायपालिका में भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के द्वारा कही जा रही है या विपक्ष के द्वारा कही जा रही है कि न्यायपालिका में उनके ही लोग बैठे हैं। क्या ये सच आप ये मानते हैं? एज ए यूथ आप इन सारे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अगर इन पे आप अगर प्रतिक्रिया देना चाहें तो मतलब किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना आया था। अग्निवीर योजना जो आया था, अग्निवीर योजना में आप देखे होंगे कि हमारे तीनों सेना के प्रमुख को लाके खड़ा कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भर्ती के लिए तीनों सेना के प्रमुख को लाके खड़ा कर दिया गया हो, जो कि वहाँ ज़रूरत नहीं है। इतना दंगा हो गया, इतना पैसा बर्बाद हुआ, क्या ज़रूरत था तीनों सेना के प्रमुख को यहाँ आना? वो राजनीति का पार्ट नहीं है, जो कि आप उनको राजनीति का पार्ट में शामिल कर दिए। सबसे पहला तो आप इससे पता चलता है कि आप जो है कितना प्रेशर बनाए हुए हैं अंदर न्यायपालिका पे, और नहीं और तो बेंच चुनने में, जजेस चुनने में, इन सब में भी आपका प्रोपेगेंडा चलता है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो एजेड है, उनको सही से आने नहीं देते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को अग्निवीर योजना में शामिल करके इस योजना को प्रचार प्रसार करने के रूप में शामिल किया गया, तो कानूनी रूप से या फिर संवैधानिक रूप से ये चीज़ें सही हैं या फिर सिर्फ दिखाने की चीज़ थी जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी? कानूनी रूप से सही तो कहीं से भी नहीं है भाई, क्योंकि लोकतंत्र का कोई भी रक्षा मंत्रालय कभी हिस्सा है ही नहीं। हम लोग लोकतंत्र को, रक्षा मंत्रालय को लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं, जनता की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आप उनको लाके खड़ा कर दीजिएगा एक छोटा सा मुद्दा के लिए जो आपको फेवर में आपको चुनाव जिताता हो, लोगों के बीच लाके खड़ा कर दीजिएगा कि नौकरी हमको दिलवा रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो न्यायपालिका में आज के तारीख में जो कहा जाता है कि केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इस इन्फ्लुएंस को मतलब किस मुद्दों पे कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा? मतलब क्या आपका क्या इसमें मानना है कि मतलब क्या ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है अपना? आपका ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये सारी चीज़ों में मतलब आपका क्या मानना है? देखिए, गवर्नमेंट जो है, एक मीम वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई थी। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। मैं इस पे सहमत हूँ। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, इनको जो मर्जी होगी वो करेंगे। अगर आपके पास अगर पावर है तो आप सब कुछ कर रहे हो, नहीं पावर है तो दूसरे को आप इंटरफीयर नहीं करने देते। जस्ट लाइक अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आप यहाँ पे बैठी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी आपकी चल रही है, आप किसी दूसरे को जब तक मौका नहीं दोगे, बोलने का मौका नहीं दोगे, अगर वो बोलने का मौका तक नहीं रखना जा रहा है तो ये कैसी इंडिपेंडेंट है? कैसे आप बता सकते हो? जस्ट लाइक अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ते हो तो जस्ट लाइक ईडी किसी के पीछे छोड़ देते हो, किसी के संविधान का बहुत सारे लॉ डाल देते हो, इतने सारे लॉ डाल देते हो कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। सीधा वो हैंड ओवर करके वो अगेंस्ट चला जाता है। बिहार से भी ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं जो इन सब चीज़ों में भी पड़ चुके हैं, जिसका अभी तक उनका फाइल क्लियरेंस भी नहीं हुआ होगा और ना ही उनका कुछ अभी तक आया, जस्टिस का आया। तो जब नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिक चुकी है, गवर्नमेंट ने बेच चुका है सब कुछ।